हेलो डियर ऑल, आई एम डॉक्टर स्वाति श्रीवास्तव। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काई स्क्वायर टेस्ट, जिसे हिंदी में काई वर्ग परीक्षण कहते हैं। सोशल साइंसेज, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी के फील्ड में जब भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं या किसी अन्य सब्जेक्ट में भी जब रिसर्च कंडक्ट की जाती है तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का, मीन्स टॉपिक सिलेक्शन का। टॉपिक सिलेक्शन के आधार पर ही डेटा कलेक्शन होता है। जब डेटा कलेक्शन होता है तो डेटा कलेक्शन के आधार पर स्टैटिस्टिक यूज़ की जाती है, क्योंकि स्टैटिस्टिक डिपेंडेंट होती है टाइप ऑफ डेटा। डेटा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। नॉमिनल हो सकता है आपका डेटा, मींस नेम के फॉर्म में हो सकता है। ऑर्डिनल हो सकता है, मींस ऑर्डर्स हो सकते हैं, उसके कैटेगरीज हो सकते हैं। डेटा आपका इंटरवल स्केल फॉर्म में हो सकता है या रेशियो। तो आपका डेटा कैसा है उसके हिसाब से ही स्टैटिस्टिक यूज़ की जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट कब यूज़ करते हैं? जब हमारा डेटा या तो फ्रीक्वेंसी फॉर्म में हो या कैटेगरी के फॉर्म में हो। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट को 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। पहला है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, जिसमें 1 वे टेबल बनती है और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की संभावना को मानता है। दूसरा है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें 2 वे टेबल बनती है। तीसरा है टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, मीन्स समता, जिसमें भी 2 वे टेबल बनती है। आज का जो हमारा वीडियो है वो फोकस्ड है काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट पर। आइए हम देखते हैं कि काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को यूज़ कब किया जाता है। काई स्क्वायर टेस्ट को हम लोग, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास एक ही कैटेगरिकल वेरिएबल है। एक वेरिएबल है और कैसा है? कैटेगरिकल, सिर्फ सिंगल वेरिएबल है और वो भी सिंगल पॉपुलेशन से लिया गया है। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की संभावना को मानता है, तो यह मान के चलता है कि जो भी हमें ऑब्जर्वेशन प्राप्त होगी वो हाइपोथेसिस के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ संगत रखती है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसके कंडीशंस क्या हैं, ये कब इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसा कि हम लोग ने बोला कि जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के लिए हमको सैम्पलिंग करनी होती है, सैम्पलिंग मेथड अडॉप्ट करना होता है। तो काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट में हम लोग कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड से डेटा कलेक्ट किया हुआ हो तभी हम लोग गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट लगाएंगे। हिंदी में बोलते हैं सरल यादृच्छिक न्यादर्श। दूसरी बात है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि एक ही कैटेगरिकल वेरिएबल है, मीन्स एक वेरिएबल है और उसके कैटेगरीज हैं, मीन्स श्रेणियां हैं। तीसरी कंडीशन है कि जो हमें ऑब्जर्वेशन मिलेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी किसी भी लेवल पर, हमने देखा कि कैटेगरीज हैं वेरिएबल की, मीन्स डिफरेंट लेवल्स हैं, तो डिफरेंट लेवल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसी भी लेवल में 5 से कम नहीं होनी चाहिए। मीन्स चर के प्रत्येक स्तर में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कम से कम 5 होनी चाहिए। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास बॉयज़ की लिस्ट है, 60 बॉयज़ हैं और हमें ये जानना है कि बॉयज़ कुकिंग करने में के प्रति उनकी लाइकिंग क्या है, वेदर बॉयज़ लाइक टू कुक और नॉट, हमें ये देखना है। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हमने बताया कि कुकिंग के प्रति उनकी लाइकिंग देखना है, तो हमने 3 ऑल्टरनेटिव्स डिसाइड किए हैं, येस, नो या समटाइम्स। तो काई स्क्वायर परीक्षण लगाने के पहले हम लोग को कुछ स्टेप्स देखने होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग ने प्रॉब्लम में देखा कि 60 बॉयज़ हैं, हमें ये देखना है उनकी कुकिंग के प्रति लाइकिंग क्या है, वो इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं कुकिंग में। तो सबसे पहले हमें हाइपोथेसिस स्टेट करनी होगी, परिकल्पना रखनी होगी। अब क्योंकि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोथेसिस है तो हम नल हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो किस प्रकार की बनेगी नल हाइपोथेसिस? मीन शून्य परिकल्पना। वो हमारी होगी इस प्रकार की, देयर इज़ नो डिफरेंस इन द प्रोपोर्शन ऑफ लाइकिंग अमंग बॉयज़ टूवर्ड्स कुकिंग। मतलब जो हमारे 60 बॉयज़ हैं, हम ये मान के चल रहे हैं उनके जो लाइकिंग के प्रोपोर्शन है, अनुपात रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे कोई बोलेगा यस, कोई नो, कोई कभी कभी समटाइम्स, तो इक्वल प्रोपोर्शन मिलेंगे हमें तीनों श्रेणियों में। हम लोग जब भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो नल हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसके साथ एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस भी बनाते हैं। इसकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है? यहाँ पर हमने कहा था नो डिफरेंस
तो ऑल्टरनेट में हम लोग बोलेंगे देयर इज़ अ डिफरेंस इन द प्रोपोर्शन ऑफ लाइकिंग अमंग बॉयज़ टुवर्ड्स कुकिंग। अब ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, जो आपका गुडनेस ऑफ फिट होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो येस नो और समटाइम्स का जो प्रोपोर्शन मिलेगा इक्वल मिलेगा। अगर 60 है तो 20-20-20, लेकिन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में मानते हैं कि डिफरेंस आएगा प्रोपोर्शन में, इक्वल नहीं आएगा। फॉर्मूला क्या लगाते हैं काई स्क्वायर के लिए, सिंबल है काई स्क्वायर का, समेशन ऑफ एफ ओ, ऑब्जर्व जो हमें मिलेगी एफ ही हम मान के चल रहे हैं इक्वल, इसका समेशन का स्क्वायर अपॉन एफ ई। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, स्वतंत्रता की कोटि, इसका फॉर्मूला होता है k-1। गुडनेस ऑफ फिट में डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू k क्या है, जो कैटेगरिकल वेरिएबल है जिसकी कैटेगरीज हैं, उसके कितने कैटेगरीज हैं, कितने लेवल्स हैं, -1। जैसे अभी हमने अपने एग्जांपल में देखा कि येस नो या समटाइम्स, तो 3 कैटेगरीज हैं, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3 - 1 इक्वल टू 2। आइए अब एग्जांपल हम लोग इसका देखते हैं। हमने आपको बताया था कि हमने 60 लड़के लिए थे, है ना। हमने उन लोग को पूछा कि आप कुकिंग में के प्रति आपकी लाइकिंग क्या है। हमने 3 रिस्पॉन्सेस सजेस्ट किए थे, येस नो या समटाइम, मतलब हाँ कुकिंग के प्रति लाइकिंग रखते हैं, नहीं रखते हैं, समटाइम्स कभी कभी। तो हमने उन लोग को ये पूछा गया, तो 60 बॉयज़ थे, तो 60 में से 22 ने कहा हाँ रखते हैं, लाइकिंग है, 24 नो लाइकिंग, कोई रुचि नहीं है, 14 ने कहा कभी कभी। अब चूंकि ये गुडनेस ऑफ फिट था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का था, तो हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में क्या रखा, 20-20-20। हम मान के चल रहे हैं बराबर पाया जाएगा, लेकिन मिला क्या, एफ ओ से डिनोट करते हैं जो मिला हमको, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। एफ ओ मीन्स ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एफ ई मीन्स एक्सपेक्टेड, हम ये मान के चल रहे थे, और मिला है ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व क्या मिला, 22 ने येस, 24 ने नो और 14 ने समटाइम्स। टोटल करेंगे तो 60, क्योंकि 60 ही बॉयज़ थे, और मान के हम लोग चल रहे थे कि हमें 20-20-20 मिलेगा। अब करते क्या हैं इसमें, एफ ओ में से एफ ई माइनस कर देते हैं। एफ ओ जो हमें मिला तो 22 - 22, 24 - 24, 14 - 26, 14 - 20 नहीं, डिफरेंस हम लोग देखते हैं 20 और 14 में कितना डिफरेंस है, 6। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर कर देते हैं, इस वैल्यू का देख रहे हैं, तो 2 का 4 हो गया, 4 का 16, 6 का स्क्वायर 36। इसके बाद वाली वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर मीन्स ये वाला स्टेप डिवाइडेड बाई एफ ई, इससे तो 4 डिवाइडेड बाई 20, 16 डिवाइडेड बाई 20, 36 डिवाइडेड 20 मीन्स जो इस वाले रो में जो वैल्यूज़ आई थी उसको हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया है, तो हमें मिला 0.2, 0.8, 1.8। अब इसका हम सम कर देंगे तो हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2. अब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। हम ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का केस था, हम मान के चल रहे थे कि नो डिफरेंस मतलब बराबर मिलेगा, लेकिन हमें मिला कितना, यहाँ पे 22, 24, 14, और जब हमने इसको पूरा फॉर्मूला लगा के जब सॉल्व किया तो 2.8। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने देखा कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है काई स्क्वायर की वो कितनी आई है, 2.8 आई है, जबकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 पर 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जो काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू होती है वो होती है 5.99 और हमारी आई है 2.8। मतलब हमारी वैल्यू जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से कम है। अब जब कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम होती है मतलब हमारी नल हाइपोथेसिस स्वीकृत होती है, क्योंकि हमने कहा था कि डिफरेंस नहीं पाया जाएगा, तो नहीं पाया गया। अब यदि ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 5.99 से ज़्यादा होती तब हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती। चूँकि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 2.8 टेबल वैल्यू 5.99 से काफ़ी कम है तो हमारी नल हाइपोथेसिस स्वीकृत हो गई। ये तो हुआ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। मान लीजिए आपको सिर्फ एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आता है, जैसे कि बोला गया कि ये एग्ज़ाम्पल हम लोग फिर से देखते हैं। ये मान लीजिए एग्ज़ाम्पल आया कि 60 बॉयज़ हैं, उनकी प्रेफरेंस देखनी है कुकिंग में, उनकी लाइकिंग देखनी है, और आपको सिर्फ एग्ज़ाम में ये दे दी गई, ऑब्जर्व वैल्यू दे दी गई, तब आप सिंपली इसका काई स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन अगर उसको बोला जाएगा कि उसका टेस्ट कीजिए, हाइपोथेसिस टेस्ट कीजिए,
एनालिसिस कीजिए, तब आपको इस तरह से पूरा करना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल कर 0.05 लेवल पर। हम लोग सोशलॉजी, साइकोलॉजी और एजुकेशन में जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं, सार्थकता स्तर जो देखते हैं, वो 0.05 पर ही देखते हैं। होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काई स्क्वायर का जो सेकंड पार्ट है, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, वो देखेंगे। तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।